हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि अभी अभी लगा है 2023 के अंदर, आज ही के दिन उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे और अपना रिव्यू जरूर लिखना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर इस पेपर के अंदर मिले हैं और आपका पेपर कैसा हुआ है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पेपर को। बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट मेन एग्जाम अप्रैल 2023 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़नी होती है। दोनों सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको कंपलसरी करना होता है और सेपरेट आंसर की लेनी होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर आपसे ये पूछा है क्लासीफाई द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करना है और ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन की यहाँ पर एनाटॉमी लिखनी थी विद एग्जाम्पल। तो ये एक नर्वस सिस्टम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ के अंदर बताना है एनी टू। यहाँ पर टिश्यू क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू को डिफाइन करना है यहाँ पर। और नेक्स्ट है यहाँ पर 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको डिटेल के अंदर लिखना था। और ग्रॉस एनाटॉमी हार्ट की एनाटॉमी विद एग्जांपल आपको लिखना है। और टाइप्स ऑफ जॉइंट के टाइप्स कौन से होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। 3 क्वेश्चन में से यहाँ पर 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन के अंदर कौन कौन सी मसल्स है जो कि काम में आती है। डायफ्राम और जो भी जितनी भी मसल्स है वो काम में आती है वो यहाँ पर आपको लिखना था। 3 अटेम्प्ट करने थे। नेफ्रॉन की यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर पूछी है और लीवर की स्ट्रक्चर पूछी है, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 3rd क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा गया है 4 मार्क्स के अंदर। 3 यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने थे 4 शॉर्ट नोट्स में से। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की स्ट्रक्चर पूछी है और थायराइड ग्लैंड पूछा है, इम्यूनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन जो कि एनाटॉमी का बहुत ही इजी पेपर यहाँ पर आपके सामने देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ही से ही यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड प्रेशर जो कि फिजियोलॉजी का है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर का 101% आपके क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर और डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। नेक्स्ट है डिफाइन रेस्पायरेशन क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन और विथ लेबल डायग्राम। फिजियोलॉजी बतानी है रेस्पायरेशन की विथ लेबल डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिस्क्राइब ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का मैकेनिज्म और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। और नेक्स्ट तो ये यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है 6 मार्क्स के। 2 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन और कंडक्शन सिस्टम पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा गया है। 4 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन एंड बोन हीलिंग। ये शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर आपसे पूछा गया। तो ऑलमोस्ट जिस भी स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़े हैं तो यहाँ पर 80 to 90% जो पेपर है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर से आए। आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोडेड है वहाँ देख सकते हैं और इसको यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रिजल्ट के रिगार्डिंग न्यूज़, सभी चीज़ के नर्सिंग रिलेटेड हर एक न्यूज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि आप आने वाली वीडियोज़ आपके सामने आ सके। ओके, थैंक यू सो मच।